सत्य बाप की याद में अपना टाइम आबाद करने की, इस अनमोल समय को कहाँ भी बर्बाद नहीं करने की, पुरुषार्थ कर अंतर्मुखी अर्थात सोल कॉन्शियस होकर रहने की, बाप द्वारा अविनाशी ज्ञान रत्नों की लॉटरी मिली है, इस खुशी में रहने की, खुशियों के सागर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। वरदानों से पालना करने वाले वरदाता शिवपिता परमात्मा जी मनसा को सशक्त बनाकर मनसा द्वारा शक्तियों का दान करने की विधि बता रहे हैं। कलयुग के शक्तिहीन वायुमंडल में आत्माओं को ये सशक्तिकरण की बहुत ज़रूरत है। जो शक्तियाँ हमने खो दी थी और जिन शक्तियों को रावण राज्य में कमज़ोरी समझा जाता है, उनसे ही पुनः संपन्न बनने की शिक्षा हम आत्माओं को मिल रही है। हर दिन इन शक्तियों को यूज़ करने का हमको अवसर मिलता है। समय पर सारी शक्तियों को यूज़ कर हमें संपन्न बनना है, फिर उसे सेवाओं में यूज़ कर उन्हें जमा भी करना है। मनसा के महादान के द्वारा हम सब हर संकल्प की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं और जो ऐसा करता है उन्हें फिर मास्टर सर्वशक्तिवान का वरदान मिलता है। वो आत्मा फिर ये टाइटल कमा लेती है। जितना मनसा हमारी सशक्त होगी और जितना हम सशक्त मनसा के द्वारा शक्तियों का दान करते हैं, उतना संकल्प में शक्ति जमा होती जाती है, जिससे फिर क्या होता है कि हर संकल्प की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। अर्थात जो श्रेष्ठ सकारात्मक समर्थ संकल्प हम करते हैं, जो पावरफुल संकल्प हम करते हैं, वो फलीभूत हो जाता है। हर संकल्प सिद्ध हो जाता है। शक्तियों का दान करने वाली आत्मा अपने संकल्पों को फिर जहां चाहे वहां 1 सेकंड में टिका सकती है। इतनी ताकत आ जाती है। संकल्प उनके वश में हो जाते हैं। व्यर्थ तो आ ही नहीं सकता, नकारात्मक आ ही नहीं सकता। सिर्फ समर्थ, सकारात्मक, शक्तिशाली संकल्प करने की ताकत आ जाती है। जो अपने संकल्पों पर विजयी हो जाते हैं, उनमें फिर ये काबिलियत आ जाती है कि वे अपने शांत सशक्त स्थिति के द्वारा चंचल संकल्प वाली जो आत्मा है, उसको भी थोड़े समय के लिए अचल और शांत बना सकते हैं। सर्व शक्तियाँ सर्वशक्तिवान शिवपिता परमात्मा से हमको प्राप्त होती हैं। इन्हें प्राप्त कर हमें मनसा को सशक्त बनाना है और फिर मनसा द्वारा शक्तियों का दान करने की सेवा भी करनी है। इस तरफ सर्वशक्तिवान शिव बाबा हम आत्माओं का अटेंशन खिंचवा रहे हैं और ये श्रेष्ठ कर्तव्य है, इसलिए बाबा इसे वरदान के रूप में देते हैं ताकि हम आत्माओं के लिए सहज हो जाए। जो विधि बाबा वरदान की बताते हैं, उस विधि को अपनाना है। अपना लेंगे तो सहज फलीभूत हो जाएगा। समय है निरंतर एक शिव पिता परमात्मा के संग में रहने का। रहेंगे तो इस देह अभिमान की दुनिया में तरह तरह के संग दोष से हम बच जाएंगे। शिव पिता का संग हमें अनराइटियस रास्ते पर जाने ही नहीं देगा। आत्माएं इस समय विस्मृत हैं, इसलिए भोग विलासिता से ग्रसित हैं, व्यर्थ बातों के, व्यर्थ समाचार के आकर्षण में है। निंदा, चुगली, प्रदर्शन, परचिंतन, परदोष, क्रोध, मान, अपमान, चिंता, भय, अहम वहम, अनुमान, इन सारी बुरी आदतों की शिकार हो गई हैं आत्माएं। ऐसे में विस्मृत आत्माओं का अगर हम संग करेंगे तो हम भी विस्मृत हो जाएंगे, ये तो तय है। संग का दोष हमें भी लग जाएगा। एक बाप के संग में अगर हम रहेंगे तो फिर सुरक्षित रहेंगे, फिर हम शांत रहेंगे, पवित्र रहेंगे, शुद्ध रहेंगे। ज्ञान से जो हमको समझ मिल रही है वो बरकरार रहेगी। सुख आनंद की अनुभूति में रहेंगे।
परमपिता परमात्मा संग सुखी और निश्चिंत भव के वरदानी बन जाएंगे। एक सत्य परमपिता परमात्मा का संग सर्व सुरक्षा कवच है। कई प्रकार के आकर्षण पेपर के रूप में आएंगे, लेकिन आकर्षित होना नहीं है हमको। शिव पिता का संग छोड़ना नहीं है। मायावी संकल्पों का संग, व्यर्थ संकल्पों का संग, स्थूल संबंधियों का संग, दोस्तों का संग, संपर्क का संग, वाणी का संग, वाणी का भी उल्टा संग का रंग लग जाता है। अन्न का संग दोष लग जाता है। उल्टे कर्मों का संग दोष लग जाता है। इस समय संग दोष में लाने वाला है सब कुछ, इसलिए इससे बचने के लिए हमको सदा ईश्वरीय संग में रहना है। बुद्धि कहीं भी रहते सदैव ईश्वरीय संग में रहे, इसका अटेंशन हमको रखना है। फिर हम किसी भी तरह के संग दोष में नहीं आएंगे। हम आत्मा को अव्यक्त इशारे मिल रहे हैं। हम अपवित्रता के बीज को समाप्त करें, हम संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बने, ये समझ हमको परमपिता परमात्मा रोज दे रहे हैं। शिव बाबा हम आत्माओं की जिंदगी में आए, हम आत्माओं को हर बात की समझ दे रहे हैं। इसलिए कायदे से हमसे कोई भी विक्रम, कोई भी व्यर्थ कर्म नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर हमसे पाप कर्म या व्यर्थ कर्म बार बार हो जाते हैं तो परमपिता परमात्मा हमको वजह बता रहे हैं कि हम उन्हें साथी के रूप में अपने साथ रखते ही नहीं हैं। उनके साथ का हम अनुभव नहीं करते हैं। बाबा तो हमारे साथ रहते हैं, लेकिन संग तो हमको रखना है ना। हम विस्मृत हो जाते हैं उनसे, उनके साथ का अनुभव नहीं करते हैं। कंबाइंड रूप की स्मृति से हम सब अपने आसुरी संस्कार का, अपवित्रता के संकल्पों का ना सेकंड में संहार कर सकते हैं। इस विधि को अपनाकर हमें संपूर्ण पवित्र बनने की समझ दे रहे हैं हमारे परमपिता परमात्मा। हम आत्माओं की असलियत यही है कि हम सभी आत्माएं निराकार धाम की रहने वाली निराकार आत्माएं हैं। ओरिजिनल जो हमारा स्वरूप है वो शांत स्वरूप है, शांति धाम की रहने वाली है, और हम शांति के सागर शिव पिता परमात्मा की संतान हैं। ये हम आत्माओं की ओरिजिनलिटी है। इस स्मृति से हमको इस स्थिति में स्थित होना है कि हमको सदा शांत रहना है। हमारे प्यारे शिव बाबा हम आत्माओं को शांति धाम ले जाने के लिए आए हैं। हम आत्माओं को समझ देते हैं कि शांत रहना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। स्पष्ट करते हैं कि शांत रहने का स्वभाव बहुत अच्छा है, और शांत स्वभाव वाली आत्माएं सबको मीठी लगती हैं, क्योंकि ये पूरी अशांति से भरी हुई दुनिया है, रावण का राज्य। इसमें हर कोई शांति चाहता है। तो जो सोल हमेशा शांत रहती है वो शांति रेडिएट करती है, तो रूहों को सुकून मिलता है। इसलिए शांत स्वभाव वाली आत्माएं सबको बहुत मीठी लगती हैं। मीठे बाबा हमको समझ दे रहे हैं कि फालतू बोलने से अच्छा है हम ना ही बोलें तो अच्छा है, क्योंकि बोल एक खजाना है, और इस बोल से हम अपना कार्मिक अकाउंट बना लेते हैं, हिसाब किताब बना लेते हैं। इसलिए अब हमें सुंदर कल्चर में लाया गया है, ब्राह्मण कल्चर में। इस ब्राह्मण कल्चर के अनुसार हमको कम बोलना है, हमको धीरे बोलना है, हमको मीठा बोलना है, क्योंकि अब हमको पहले तो वापस घर भी जाना है, और जो सतयुग है प्रभु जी की स्थापना, वो एक मीठी सी दुनिया है। वहाँ देवी देवता यूं ही व्यर्थ बातें नहीं करते हैं, वो मीठा ही बोलते हैं, वो धीरे ही बोलते हैं, और वो कम बोलते हैं। तो वो संस्कार हमको अभी यहाँ पर धारण करने हैं। इसलिए हमारे शिव पिता परमात्मा खास आज हम आत्माओं का ध्यान खिंचवा रहे हैं कि हमारा शांति के स्वधर्म में टिकना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से हमको शांति के संस्कार लेकर जाने हैं, और शांति हमारा स्वधर्म है। अपने असली सच्चे स्वधर्म में हमको टिकना है। बाबा हमको स्पष्ट करते हैं कि हमें बाबा का प्यारा भी बनना है, हमें लोकप्रिय भी बनना है, और स्व को प्रिय भी बनना है। तो स्पष्ट कर रहे हैं कि वो बच्चे जो है वो प्यारे होते हैं, या आत्माएं जो हैं वो प्यार करती हैं उन बच्चों को
जो बहुत प्यार से, रुचि से सेवा करते हैं, आत्माओं को अपनापन अनुभव करवाते हैं कि हम सारे ईश्वरीय परिवार के हैं। वो ईश्वरीय परिवार का अपनापन उनको अनुभव कराते हैं, तो उनको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ठुकराए हुए हैं सभी आत्माएं। तो जब अपनापन मिलता है तो उनको बहुत अच्छा लगता है। और बाबा हमको ये भी समझ देते हैं कि ये एक ईश्वरीय सेवा है। हम सब खुश नसीब हैं कि परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को अवसर देते हैं ताकि हमारे हिसाब किताब भी सेटल हो और हम निखरे भी, हमारा अहंकार भी खत्म हो। इसीलिए ईश्वरीय सेवा करते हुए हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। बाबा के द्वारा हमको खुशबूदार ज्ञान मिल रहा है जो आत्मा को खुशबूदार बनाता है। ये जो खुशबू है प्रभु जी की, समझ की, ज्ञान की, इस समझ को जीवन में उतारना है। और जब हम जीवन में उतारते हैं तब हम इसका दान जो है दूसरी सोल्स को दे सकते हैं। सभी को शिव बाबा की याद ज़रूर दिलानी है, खुद भी याद में रहना है और सबका ध्यान परमपिता परमात्मा की तरफ खिंचवाना है। याद की यात्रा से ये हम सभी आत्माएं बहुत लाभ प्राप्त करती हैं, क्योंकि याद की यात्रा में रहने से हम कभी भी विकर्म नहीं करेंगे और जो हमने ऑलरेडी कर रखे हैं वो भी विनाश हो जाएंगे। ज्ञान एक्यूरेसी से समझ में आएगा, धारणा हो जाएंगी, सेवा तो बहुत सुंदर हो जाएगी। इसलिए याद की यात्रा पर रहकर हमें सेफ रहना है। हम बहुत बहुत सेफ रह सकते हैं, हम गुनाह नहीं करेंगे क्योंकि प्रभु जी करने नहीं देते हैं। हमारा काम है याद करना और हमारे शिव बाबा का जो है प्यार, वो हम आत्माओं को कहीं गलत कुछ करने नहीं देगा। याद में रहेंगे, हम खुश भी रहेंगे क्योंकि हमारे शिव बाबा खुशियों के सागर हैं, शांति के सागर हैं। तो हम जिसे याद करते हैं उसी के दिमाग के साथ हमारी स्थिति जुड़ जाती है, हमारी अवस्था वैसी बन जाती है। तो जो हम रूहों को चाहिए वो सब कुछ हमारे शिव बाबा में है। उनके साथ रहना है, उनकी यादों में रहना है, सब कुछ प्राप्त करते हुए बाबा के बच्चों को सहयोग देना है। इसलिए बाबा हमको समझ देते हैं कि हम खुशियों के सागर शिव बाबा के साथ रहें तो हमारे जो मैनर्स हैं वो भी सुधरते जाएंगे। हम आत्माओं के रूहानी बाप, हम आत्माओं पर बहुत मेहनत करते हैं, समझा समझा कर फिर हम आत्माओं को समझदार बनाते हैं। ईश्वरीय पढ़ाई बहुत सहज है, बस इसको हम धारण करना है। इसलिए ये सूक्ष्म जो इसका सूक्ष्मपन है वो बड़ा शक्तिशाली है, उसको धारण करने में हम मेहनत लेते हैं। वरना तो हमारे परमपिता परमात्मा सुप्रीम टीचर बहुत सुंदर विधि से सहज करके अद्भुत पढ़ाई पढ़ाते हैं। हम आत्माओं को बाबा पवित्र बनाने के लिए आए हैं और शिक्षित करने के लिए आए हैं। तो हमें शिक्षित भी होना है, हमें पवित्र भी बनना है। एम ऑब्जेक्ट फरिश्ता लक्ष्मी नारायण का सामने रखना है ताकि हमको याद रहे कि हमको ऐसा बनने के लिए शिव बाबा की यादों में रहकर उनकी श्रीमत पर जरूर चलना है। दिन प्रतिदिन मीठे बाबा चाहते हैं कि हम सभी आत्माएं शांति में स्थित होना शुरू कर दें। शांति सभी को पसंद आती है। हमें न जोर से बोलना है न ज़्यादा बोलना है। हम सभी ऊंची से ऊंची परमपिता परमात्मा के बच्चे अभी देवता बन रहे हैं। तो देवताएं तो ऊंचे होते हैं, इसीलिए वो बहुत कम बोलते हैं और व्यर्थ तो वहाँ होता ही नहीं है। तो देवताई संस्कार जो है वो हमको यहाँ पर धारण करने। अब हमें टॉकी से मूवी से साइलेंस की तरफ जाना है। जहाँ हो सके, बाबा कहते जहाँ तक हो सके इशारों से बात करनी है। और अगर हम इशारे से बात नहीं कर सकते, कुछ बताना है, तब भी बाबा कहते हैं 4 शब्दों में बता दो और ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। इस विधि से हमारे अंदर फिर से वो रॉयल्टी आएगी। ये रियलिटी की रॉयल्टी है, कम बोलना, धीरे बोलना और मीठा बोलना। शांति धाम हमको जाना है तो धीरे धीरे हमको अपनी अवस्था को शांत करते जाना है। जैसे हमारे ब्रह्मा जी एकदम शांति के पिलर बन कर रहे हैं। ज़िंदगी में बहुत कुछ हुआ है उनके ब्रह्मा बनने के बाद, लेकिन कहीं भी हम इतिहास में नहीं देखते हैं कि किसी ने उनकी शांति को भंग किया हो।
कोई भी कामयाब नहीं हुआ है। वो ऐसे शांति के स्तंभ बने। वो हम आत्माओं को सिखाते हैं कि कैसे हम भी उसी तरह बने। हम फालतू किसी को कुछ ना बोलें, बस हम शुभ भावना शुभकामना सबको दें। हमारे हिसाब किताब भिन्न भिन्न रूप से आएंगे, हमारे लिए पेपर भी आएंगे। सारे पेपरों को पास करने की विधि है शांत, स्थिर, अचल, अडोल रहना। जो इस विधि से चलता है वो फुल पास हो जाता है। अब हमको सब कुछ आहिस्ते आहिस्ते करने की आदत डालनी है। मीठे बाबा हम आत्माओं को बहुत बड़ी जिम्मेवारी का एहसास दिलाते हैं कि जब हम सभी आत्माएं शांत रहते हैं तो हम वायुमंडल में शांति फैलाते हैं, आत्माओं तक शांति के वाइब्रेशंस जाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी और बहुत ऊंची सेवा है जो हमको करनी है, लेकिन हम तभी कर सकते हैं जब हम मन चित्त से बिल्कुल शांत हो जाएं। सब तरह के राजों को समझकर, अपने आप को समझाकर, सारे प्रश्नों से पार होकर हमको हर समय शांति की स्थिति में रहना है और सबको शुभ भावना शुभकामना का सहयोग देना है। आवाज़ में बात जो हम करते हैं इसको धीरे धीरे हमको कम करना है। क्रोध तो बिल्कुल नहीं करना है। बाबा जी कहते हैं कि कोई भी विकार हम आत्माओं में नहीं रहना चाहिए। हमको लड़ना झगड़ना नहीं है। हमको किसी भी तरह की दैहिक बातें न सुननी है, न बोलनी है, न सोचनी है और न करनी है, क्योंकि जब हम ये दैहिक पन में आते हैं तभी हम लड़ाई झगड़े करते हैं और आवाज़ में आते हैं। तो बुरी बातों से हमको किनारा कर देना है, लेकिन हमको किसी के साथ बहसबाजी या लड़ना नहीं है। शुभ भावना शुभकामना सबको देनी है। हर बात में हमको दैवी गुणों को ही धारण करना है। कोई जोर से बोलता है तो शांत रहकर उसको शांति का सहयोग देना है। हम सभी आत्माएं शांति स्थापन करने के निमित्त हैं, तो इस स्थापना में हमको पूरा मददगार बनना है। हमारे मीठे बाबा हम आत्माओं को श्रीमत तो बहुत अच्छी देते हैं, लेकिन इस अच्छी श्रीमत पर हम चलें ये हम आत्माओं से उम्मीद करते हैं। अगर हम चलेंगे तो फिर हम अच्छे बन जाएंगे। ध्यान खिंचवा रहे हैं कि हमें अपने घर वापस जाना है, टॉकी से मूवी में आना है और फिर हम साइलेंस में चले जाएंगे। सबको पैगाम ज़रूर देना है। हम सभी आत्माएं जितना साइलेंस में रहेंगे उतना हम आत्माओं को शांति की तरफ आकर्षित करेंगे, परमपिता परमात्मा की तरफ आकर्षित करेंगे। हमें सच्चा पैगंबर बनना है। मीठे बाबा का पैगाम सभी को देना है ताकि सभी रूहें जो हैं अपने बेहद के बाप को याद करें और सुख और शांति का वर्षा प्राप्त करें। विश्व की बादशाही देने वाले शिव पिता परमात्मा हम आत्मा को समझ देते हैं कि हम बहुत रुचि से आत्मा भाइयों की सेवा करें। जो बाबा हमको देते हैं हमें आत्मा भाइयों को देना है। याद ज़रूर दिलानी है परमपिता परमात्मा के सभी को, क्योंकि इसी याद में कल्याण है। इसी याद से आत्माएं खुश रह सकती हैं। इसी याद से हम आत्माओं के चरित्र सुधर जाएंगे। हमें अपने दिल से ज़रूर पूछना है कि क्या हम आत्माओं का स्वभाव बहुत बहुत मीठा बना है। हमें चेक करना है कि दिन भर में हम किसी को नाराज़ तो नहीं करते हैं। समझ देते हैं कि हमें ऐसा कुछ नहीं करना है जिससे कोई भी रूह नाराज़ हो जाए। नाराज़गी का वायुमंडल हमको नहीं फैलाना है। बाबा ने हमको रोशनी दी है। अब हमें धरती का चैतन्य सितारा बनकर इस धरा से जो अज्ञानता का अंधकार है उसको दूर करने में मददगार बनना है। हमें योग बल से संपूर्ण पवित्र बनकर चमकना है और फिर इस चमक से पूरे विश्व को रोशन करना है। हमें खुशी होनी चाहिए कि हमें अविनाशी ज्ञान रत्नों की लॉटरी ऑलमाइटी अथॉरिटी से मिल रही है। हमें इस खुशी में रहना है कि ये जन्म जो है हीरे जैसा जन्म है। इसमें हमको हीरे तुल्य बनना है। खुश रहने वाले बच्चों को बाबा वरदान देते हैं कि सदा शांति में रहें और बहुत जन्म जिए। तो ये वरदान जो बाबा से मिलता है इसको स्वीकार करना है और इसको सार्थक करना है, पुरुषार्थ जरूर करना है। बाबा को याद करके हम चिरंजीव बनेंगे। अपने सारे करेक्शन करके, अपने आप को सुधार कर सृष्टि को सतो प्रधान और सतोगुणी बनाने का सहयोग देकर हम आत्माओं ने जो गलती करी हुई है उस गलती को स्वीकार करते हुए अपने आप को करेक्ट करके उस
परिवर्तन का सबको सहयोग देकर इज्जत से शरीर छोड़ना है। तो इस वक्त हम मरने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, अर्थात जो गलतियां हमने की हैं उसको समझ से सुधार के फिर श्रीमत पर चलकर सतोगुणी सतयुगी बनकर स्व परिवर्तन करके विश्व को परिवर्तन करने का सहयोग देकर ड्रामा और प्रकृति की नाराजगी को दूर करके हमें वापस घर जाना है, इज्जत से जाना है और फिर नई दुनिया में भी हमको इज्जत से आना है। उसके लिए भी हम सभी क्वालिफाई कर रहे हैं। मरने से डरना नहीं है, लेकिन बैड कर्मा बैड संस्कार लेकर नहीं मरना है, क्योंकि वो लेकर मरेंगे तो डर लगेगा। लेकिन जब हम अपना सारा श्रीमत पर चलकर अपने आप को ठीक करके शरीर छोड़ेंगे तो हमको बिल्कुल डर नहीं लगेगा। शिव बाबा को याद करके हमको शरीर छोड़ना है, फिर हम उनके पास जाएंगे। मोस्ट बिलवेड बाप हैं हमारे, तो उन्हीं का कहना मानना है। उन्हीं के साथ रहेंगे तो हम बहुत मीठे और बहुत प्यारे बन जाएंगे। हमारे बाबा बहुत मीठे हैं, बहुत प्यारे हैं। हम आत्माओं के साथ कितना धैर्यता से समझा कर हमको मीठा बना रहे हैं। ऐसे कभी भी हमको डांटते नहीं हैं, मारना तो खैर दूर की बात है, डांटते नहीं हैं। रोज़ हम आत्माओं को उमंग उत्साह दिलाते हैं कि हम बन सकते हैं श्रेष्ठ, हम राजाई घराने में जा सकते हैं, हम पूजनीय बन सकते हैं। बाबा की सारी बातें बड़ी वंडरफुल हैं और जो इन वंडरफुल बातों को धारण कर लेता है वो फिर वंडरफुल बन जाता है। हम आत्माओं के दुख दूर करने वाले, दुख हरता सुख करता शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं के हित में हर बात बताते हैं, इसीलिए उनकी हर बात हमको माननी है। 5 विकार रूपी जो बीमारी हमको लग रखी है उससे तो बिल्कुल मुक्त होना है, यूज़ ही नहीं करना है कभी भी। हम आत्माओं के कर्मों का खाता बिगड़ गया है, अब बाबा हमको श्रेष्ठ कर्म सिखाते हैं। उन श्रेष्ठ कर्मों को सीखकर हमें अपने कर्मों के खाते को ठीक करना है। अब हमें रौरव नर्क के रीति रस्मों से कोई लगाव नहीं रखना है, बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। अब हमें श्रीमत पर चलना है, ईश्वरीय नियमों पर चलेंगे तो हम स्व का भी कल्याण करेंगे, विश्व का भी कल्याण करेंगे। शिव बाबा जैसी सेवा कोई नहीं कर सकता है। बेहद की सेवा करने वाले बेहद के शिव पिता परमात्मा जी के श्रीमत पर हमको चलना है। हमें बाबा को कॉपी करना है और उनके जैसे सेवा करके अपने परम पिता परमात्मा का शो करना है। सदा नशा चढ़ा रहे हैं कि श्रीमत पर हम सारे विश्व के मनुष्यों को सुख देते हैं। ज्ञान रत्नों से अपनी बुद्धि रूपी झोली को भरना है। जितना हम धारण करते जाएंगे, ज्ञान को प्रैक्टिकल में यूज़ करते जाएंगे, उतना ये बुद्धि रूपी झोली हमारी भरती जाएगी। हमें बिल्कुल समय बर्बाद नहीं करना है। हमारे मीठे बाबा ध्यान खिंचवा रहे हैं, याद में रहकर टाइम को सफल करना है, अच्छी रीति हर बात की धारणा करनी है, फिर हम सेवा दूसरों की कर पाएंगे। समय बर्बाद बिल्कुल नहीं करना है, अंतर्मुखी होकर हमको पुरुषार्थ करना है। निश्चय हमें सदा बना रहे कि हम गॉडली स्टूडेंट्स हैं और ऑलमाइटी गॉड फादर टीचर सदगुरु बनकर हमको हर बात समझा रहे हैं। हमें सोल कॉन्शियस होकर रहना है, सच्चा अंतर्मुखी बनना है, आत्मा को सुधरना है। बाह्य मुक्ता में रहेंगे तो नहीं सुधर पाएंगे। सब कुछ एक शिव बाप से ही सुनना है। जैसे मम्मा बाबा ने कभी फालतू टाइम नहीं गंवाया, हमको भी नहीं गंवाना है। ममत्व हमको किसी भी चीज़ से नहीं रखना है। एक बाबा के साथ सारी अटैचमेंट रखनी है, उनका कहना मानकर उनके साथ सारे हिसाब किताब बनाने हैं। जो भी बाबा हमको समझाते हैं उसका मंथन ज़रूर करना है ताकि वो हमारे चित्त पर अच्छी रीति बैठ जाए। ये रूहानी पढ़ाई है, नई पढ़ाई है, इसीलिए इसको 63 जन्मों की रिकॉर्डिंग के ऊपर रिकॉर्ड करना है, तो विचार सागर मंथन ज़रूर करना है। बेहद की पढ़ाई में हमें खुशी से लग जाना है। शिव बाबा का कहना मानकर उनके कार्य में हमको मददगार ज़रूर बनना है। जितना हम याद में रहेंगे उतना हम मददगार बनेंगे। याद की यात्रा माना शांति की यात्रा। इससे घर भी स्वर्ग बनेगा, जहाँ सेवा स्थान है वो स्वर्ग बनेगा और वायुमंडल भी शुद्ध होगा, शांतिमय होगा, आत्माएं भी शांत होती जाएंगी।
बुद्धि में अल्फ और बे रखना है। शिव बाबा याद रहे और उनके द्वारा जो बादशाही मिलती है वो याद रहे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। ये एक्यूरेसी की याद है, इस पर ज़रूर ध्यान देना है, क्योंकि देह के भान में याद करने से कोई प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन जब हम आत्मा समझकर अपने परमपिता परमात्मा जी की याद में रहेंगे तो फिर तो यकीनन राजाई का वर्षा प्राप्त करेंगे। सबको यही पैगाम देना है कि बाप को याद करें सभी और स्वर्ग की बादशाही उनसे प्राप्त करें। हम आत्माओं को अविनाशी खजाने देने वाले पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद।